यूपी के मुसलमानों में पाई जाने वाली तालीमी और माशी बदहाली को दूर करने के लिए जमात इस्लामी हिंद ने अपनी खुसूसी मुहिम का आगाज किया है। जमात इस्लामी हिंद ने मुसलमानों से बरादरान वतन को एतमाद में लेने और मुस्लिम समाज के ताल्लुक से पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने की अपील भी की है। जमात इस्लामी हिंद के मरकजी सेक्रेटरी मलिक मोहतशम खान ने इलाहाबाद से इस मुहिम की शुरुआत की है। मलिक मोहतशम खान का कहना था कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने लिए बेहतर और तामीरी लाएमल इंतखाब करें। मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में हमको क्या काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, तो हम मुसलमानों से ये बात कह रहे हैं कि वो तालीम पर तवज्जो दें, मईशत पर तवज्जो दें, रोज़गार को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें, अपने अखलाक की तामीर करें और गैर मुस्लिम भाइयों से अच्छे ताल्लुकात कायम करें ताकि हम एक मुस्तहकम समाज। मारूफ आलिम व समाजी कारकुन मौलाना अली हसन खुमी ने लव जिहाद से मुतल्लिक़ मुजव्वज़ा कानून को योगी हुकूमत की एक साजिश करार दिया है। मौलाना अली हसन खुमी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला मजहबी बुनियादों पर लोगों के माबैन फासले पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के नाम पर समाजी व मजहबी तफरीक गैर मुनासिब है। अपनी मर्जी के मुताबिक मोहब्बत और शादी करना इंसान का हक है। उन्होंने कहा कि कानून जुल्म, धोखेबाजी, दगा और फरेब के लिए बनाया जाए, लेकिन मजहब के नाम पर लोगों के साथ नाइंसाफ़ी न की जाए। जो लोग कानून बनाना चाहते हैं या कानून बना रहे हैं, उनको मालूमात ही नहीं इस बारे में है। पहली बात यह है कि हर मज़हब का इंसान मोहब्बत करता है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, किसी भी मज़हब में मोहब्बत करने पर पाबंदी नहीं है। एक हिंदू लड़की जो है मुसलमान से मोहब्बत करती है और एक मुसलमान लड़का जो है वो हिंदू से मोहब्बत करता है। और इस मोहब्बत करने को मैं कहता हूँ बुरा नहीं कहना चाहिए। वो अलग बात है कि नाम बदल लेना या नाम बदल के बेवकूफ़ बनाना वो गलत है, मगर इसको लब का मतलब होता है मोहब्बत करना, जिहाद का मतलब होता है कोशिश करना। इसका हो गया लब जिहाद, यानी किसी चीज़ में कोशिश करना। अगर कोई लड़का सच्ची मोहब्बत किसी से कर रहा है और उससे शादी करता है तो इसमें कोई ना गुनाह है और ना कोई कानूनी पाबंदी लगना चाहिए है। मारूफ सहाफ़ी आमिर साबरी ने 3 तलाक की तरह लव जिहाद पर लाए जाने वाले मुजव्वज़ा कानून को भी मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश से ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत का ध्यान रियासत और आवाम की तरक्की पर नहीं, मुसलमानों को तबाह करने पर है। आमिर साबरी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता मुल्क की ताकत है। जिहाद के नाम पर ये कानून बनाना चाहते हैं, इसमें विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों को टारगेट बना रहे हैं। विशेष अल्पसंख्यकों में भी विशेष मुस्लिम समुदाय को, युवाओं को टारगेट बनाने का इनका प्लान है, जबकि सारे काम आरएसएस कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 1995-96 में इनका एक पर्चा बटा था गली गली आरएसएस के लोगों ने, कि आरएसएस के जो युवा थे उनको ये उनका निर्देश था कि आप जाएं, मुसलमानों से ताल्लुकात बनाएं, उनके घर में घुसें और उनकी लड़कियों को फांसें। ये बहुत वो कड़वा सच है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक उसी तरह इन्होंने ये काम किया है कि लव जिहाद के कानून की आड़ में ये मुसलमानों युवाओं को टारगेट बनाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरीके से मुसलमानों को आतंकवादी बनाया गया, जबकि सच्चाई ये है कि अभी पिछली से इनके भाजपा ही के रिजीम में 350 के लगभग मुसलमान आतंकवाद में जो फर्दी बंदे छोड़े गए, लेकिन जिन्होंने बंद किया था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कानून नहीं बना। कितनी अफसोसनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है कि इस देश में जब भी कोई कानून बनता तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मुसलमान टारगेट। बेंगलुरु के एमएलए ज़मीर अहमद खान ने हमदर्दी की बुनियाद पर पुलिस फायरिंग में हलाक 4 नौजवानों के अहले खाना को आज 5-5 लाख रुपए की माली मदद तकसीम की। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी के हाथों मुतासरा खानदानों में ये मदद दी गई। वाज़ेह है कि 11 अगस्त की रात बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजे हल्ली में भयानक तशद्दुद रूनुमा हुआ था। इस तशद्दुद पर काबू पाने के लिए की गई पुलिस फायरिंग में 4 मुस्लिम नौजवानों की मौत हुई थी। आज मोहतरम ज़मीर साहब ने उन हजरात की फैमिली की इमदाद फरमाई जो डीजे हल्ली के फसाद के मौके पर गोली लगने की वजह से शहीद हो गए थे। अल्लाह ताला शहीदों की मदद फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। टेम्पो में फ़ैसला करके ये चारों फैमिली गरीब है, यानी एक गोश्त की दुकान में काम करता था, एक ऑटो ड्राइवर था और एक एसी मैकेनिक एक था और एक वेल्डिंग शॉप में कर रहा था, और चारों के भी जो है कमाने का ज़रिया यही था और यही कमाने से इनका गुजरान चलता था। और चारों के घर के अंदर चारों उनके बहनों की शादी थी, यानी एकदम लाचार थे।
उस टाइम पे मैं फैसला करके ये चारों को 5-5 लाख मेरी तरफ से देना करके तय करके आज अमीर शरीयत के थ्रू उनको 5-5 लाख रुपए मेरी तरफ से मासवा दिया गया। किसको भी एक मदद करने जाएंगे तो वो लोग खिलाफत करना, खासकर मुसलमान को मदद करेंगे तो बीजेपी वाले को खिलाफत करना उनकी वो आदत है, हम लोग उसको रोक नहीं सकते। और मैं एक बोलना चाहता हूँ, ये जो भी फायरिंग के अंदर मरे उनका प्रूव नहीं हुआ है कि भाई ये अक्यूज़ है करके। गोलीबार में जो भी मरे हैं अक्यूज़ करके कैसे आप बोल सकते हैं? और प्लस में जो गोलीबार में मर गया वो चला गया, अभी उनको करोड़ों रुपए देंगे तो लाखों करोड़ों भी अगर रुपए देंगे तो उनको वापस नहीं ला सकता। मैं उनकी फैमिली को मजबूर को दे रहा हूँ, ये मजबूर को अगर देना गलत है तो मैं ये गलती करता हूँ, बार बार करते रहता हूँ। 5 लाख रुपए उन्होंने जो बोले थे मकान में आपको देती हूँ, उनको वो मदद करे जी। अब उसमें पार्टी में क्या है ना, घर का भाड़ा नहीं बनने होता, वो घर का क्या करती, बच्ची की शादी है, बच्ची की शादी के वास्ते तो होना ना, जो दिए उन्होंने पहले उनका अल्लाह का शुक्रिया, बाद में ज़मीर अहमद साहब, पहले अल्लाह का शुक्रिया बाद में उनका शुक्रिया, बाद में जो बेटा मेरा जरिया बना को गया उसका एहसान मेरे ऊपर, जो मेरा बच्चा देने वाला था उन्हें मुझे जो कर को गया उसका बहुत एहसान मेरे ऊपर, उन्हें अपना खून बहा को मुझे एक माँ का सहारा कर को गया वो बच्चा मेरा, बहुत एहसान उसका, मैं मरते दम तक वो बच्चे का एहसान मैं नहीं चुका सकती। हमारी दुआ उनके साथ है, हम उन्हें मदद करें, क्या करना, हमें तो हमारा बच्चा की जान तो नहीं आती है, वो पैसा से अच्छा हमारी बच्ची की और मेरी ज़िंदगी है, कुछ बना लेती है। हमें 5 लाख रुपए में क्या करती हूँ? हमारा टूटा फूटा सीटा का मकान है, सब पूरा घर चीता है, किचन चीती है, घर चीता है जी। बोलना चाहती हूँ उनको अल्लाह भी रहंदे उन्हें अल्लाह उनको अच्छा खुश रखें दे, हमारे मुसलमान कौम की मदद करें दे, उनको अल्लाह अच्छा रखें दे, उनको अब भी नवाजें दे। उनको 5 लाख हम ना दिए, उनको 5 करोड़ की हर बार ये करने की, आदमी मदद करने की, सब करने, उनको अल्लाह उनको अच्छा रखें दे, उनको सेहत आबरू से नवाजें दे। औरंगाबाद शहर में 3 जनवरी तक तालीमी इदारे नहीं खुल पाएंगे, जबकि औरंगाबाद जिले के मज़ाफ़ात में पीर के दिन से तालीमी सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। इस बात की जानकारी जिला कलेक्टर सुनील चौहान और म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। जिला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आला सरकारी हुक्काम ने बताया कि जायजा मीटिंग के बाद यह फैसला किया गया है। वज़ीर की रियासती हुकूमत ने 23 नवंबर से तालीमी इदारों को खोलने का ऐलान किया था, लेकिन अमल आवरी की जिम्मेदारी जिला इंतजामिया को सौंपी गई है। शहर और मुज़ाफ़ात में कोरोना वबा और इंटरनेट खिदमात को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया है। सरकारी हुक्काम का कहना है कि मुस्तक़बिल करीब में हालात का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। केवल विद्यार्थी फिजिकली शारीरिक रूप से स्कूल नहीं जाएंगे, वो जो भी अभी तक स्कूल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिजिटल इंटरनेट का यूज करके जब अभी तक जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसी को आगे बढ़ाएंगे। 23 तारीख से स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, 9वीं से 12वीं। इसमें जो भी टीचर जाएंगे, टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, जो क्लरिकल स्टाफ है या प्यून्स है, ये सब जाएंगे, टेस्टिंग के साथ जाएंगे। मुंबई की रजा एकेडमी ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को खत लिखा है। इस खत में गुजारिश की गई है कि राजभवन में मुस्लिम स्टाफ को जुमे की नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए। महाराष्ट्र के गवर्नर मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी साहब को रज़ा एकेडमी ने एक ख़त लिखा है, जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र की तमाम मसाजिद और दिगर इबादतगाहें खुल गई हैं, मगर गवर्नर साहब के इल्म में शायद ये बात ना हो कि जुमा की नमाज के लिए राजभवन गवर्नर हाउस की जो मस्जिद है उसमें आम नमाजियों को जाने नहीं दिया गया है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जिस तरीके से मुसलसल 50 सालों से गवर्नर हाउस की मस्जिद में आम नमाजियों के जाने की इजाज़त थी, इस तरीके से इसको बहाल किया जाए और आम नमाजियों के लिए भी इस मस्जिद को आप खोलने की इजाज़त दें। 1 दिसंबर को होने वाले MLC इंतखाबात के पेश नज़र आज अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट में इलेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया, जिसमें मुलाजमीन ने इलेक्शन के ताल्लुक से अहम ट्रेनिंग हासिल की। वहीं इस प्रोग्राम में कोरोना की गाइडलाइंस की भरपूर खिलाफ वर्जी भी की गई। अलीगढ़ के DM ऑफिस में हुई इस मीटिंग में लोग कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते नजर आए। जब अलीगढ़ के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर से इस बारे में पूछा गया तो वो भी इससे बचते नजर आए।
ये जो एमएलसी चुनाव जो 1 दिसंबर को होने वाले हैं उसको लेके मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण चल रहा है। पहले सत्र में पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण था और अभी मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण चल रहा है। लगभग 150 लोग दोनों सत्रों में हुए हैं। सभी का पहले कोविड टेस्ट हुआ है, इसके बाद इनका एक थियोरेटिकल ट्रेनिंग चली और अभी इनका प्रैक्टिकल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने आज डाक पॉइंट पर एक खामोश एहतजाज दर्ज कराते हुए वज़ीर आला बिहार के नाम 6 नुकाती अर्जदाश्त यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को पेश की, जिसमें बिहार के वैशाली ज़िले में एक लड़की के कत्ल मामले में इंसाफ का मुतालबा किया गया। तलबा लीडर सुमैया खान और मोहम्मद आरिफ ने कहा कि लड़की को जिस तरह जलाया गया वो इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। आज मुल्क भर में ख़वातीन के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ता जा रहा है और लड़कियाँ महफूज नहीं हैं। उसको एक मैरिज प्रपोजल दिया था एक हिंदू लड़के ने जिसका नाम भी मेंशन्ड है और उसने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ एनी ऑफ अ रीज़न। ठीक है, लेट मी नॉट ब्रैग अबाउट द कम्युनल थिंग हेयर, बट उसने मना कर दिया। वो जो मेल जेंडर था उसको जो रिजेक्शन था वो फेस नहीं कर पाया और सिर्फ इसलिए उसने हैरेसमेंट किया, मोलेस्टेशन किया जब वो गार्बेज फेंकने जा रही थी शाम में, और जब उसने उसको थ्रेटन किया कि आई विल इन्फॉर्म दिस टू माई मदर, तो उसको कैरोसिन डाल के जला दिया गया। 75% उसकी बॉडी जो है वो जल चुकी थी, उसकी इंजरीज की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये जो प्रोटेस्ट और वहाँ की जो गवर्नमेंट है अभी इनफैक्ट इलेक्ट हुई है, किसी गवर्नमेंट का कोई आपने बयान नहीं सुना होगा। जो पुलिस थी उसका रवैया भी बहुत बुरा है। 17-18 दिन तक उनकी कंप्लेंट भी लॉन्च नहीं की गई थी, फैमिलीज परेशान होती गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जो एक्यूज है इस केस में जिसका नाम सतीश राय बताया जा रहा है, उसके ऊपर सबसे पहले तो पुलिस ने वहाँ पे कोई कार्रवाई शुरू ही नहीं की है, ना ही उसके अगेंस्ट कोई एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे प्रोसेस को शुरू किया जाए और गुलनाज के लिए हम लोग यहाँ पे जस्टिस डिमांड करते हैं, इसलिए भी क्योंकि वो जस्टिस की हकदार है और इसलिए भी क्योंकि जस्टिस का जिंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पुलिस और अक़लियती फ़िरक़े के दरमियान पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने और दोनों के दरमियान एतमाद बहाल करने के लिए समाजी तंजीम दस्तगीर ने नई पहल की है। तंजीम दस्तगीर ने इलाहाबाद के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में मुफ्त इमदाद मुहिम का आगाज़ किया है। मुहिम का इफ्तिताह रियासत के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कविंदर प्रताप सिंह ने किया। इस मौके पर तंजीम दस्तगीर से वाबस्ता कारकुनान को पुलिस की जानिब से एजाज़ात से भी नवाजा गया। जलसे को खिताब करते हुए आईजी कविंदर प्रताप सिंह ने कहा कि आवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद न होने की वजह से समाज में इंतशार की कैफियत पैदा हो जाती है। कविंदर प्रताप ने कहा कि जमहूरी निज़ाम में दस्तूरी इदारों पर आवाम का एतमाद बेहद ज़रूरी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। I have a feeling whenever I give something. न जाइए सुनहरा मौका, हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको
हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कर्नाटक के रायचूर में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, बार एसोसिएशन और जमात इस्लामी हिंद के इश्तिराक से राष्ट्रीय एकता सप्ताह के मौके पर यौम अक़लियती बहबूद मनाया गया। इस मौके पर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से सीनियर सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी MC नारगौड़ा और बार एसोसिएशन के चीफ सेक्रेटरी शिव कुमार नायक ने शिरकत की। प्रोग्राम में अमीर मकामी जमात इस्लामी हिंद मोहम्मद आसिमुद्दीन अख्तर भी मौजूद थे। इस मौके पर MC नारगौड़ा ने खिताब करते हुए कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए रुबामल मुख्तलिफ स्कीमात और प्रधानमंत्री 15 नुकाती प्रोग्राम पर रोशनी डाली। गवर्नमेंट की तरफ से इतनी स्कीम्स है जो माइनॉरिटी की फलाह बहबूद की खातिर स्कॉलरशिप्स हैं जो स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, और बाहर पढ़ाई करने वाले जो तुलबा हैं उनकी भी मदद की जाती है। तो हमें चाहिए, खुसूसन मुसलमानों को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और मुख्तलिफ इदारों को भी इस सिलसिले में अवेयरनेस पैदा करने और उनको बेदारी लाने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। गुजरात कांग्रेस के लीडर हार्दिक पटेल ने आज अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर हाजिरी दी। हार्दिक पटेल ने दरगाह पर अकीदत के फूल पेश किए और मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा में मौलाना आज़ाद और अल्लामा इकबाल तौसी लेक्चर का इनकाद किया गया। मुमताज़ अफसाना निगार डॉक्टर कौसर परवीन ने कलाम इकबाल में इस्लाही पहलू के मौजू पर लेक्चर दिया। वहीं ख्वाजा बंद नवाज यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मैमुना सरडगी ने मौलाना आज़ाद और उर्दू सहाफ़त के मौजू पर लेक्चर दिया। मुक़र्रिरीन ने दोनों शख्सियात को मिल्लत के लिए मशाल राह करार दिया। एक देखें, चाहे अल्लामा इकबाल का तसव्वुर इश्क़ देखिए
या फिर फ़लसफ़ा खुद ही देखें, इन सब का बुनियादी मकसद इस्लाह था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे ये कौम ज़िंदा कौम कहलाए। चाहे वो मुसलमान हो या फिर हिंद की सारी अक़वाम हो, उनको वो चाहते थे कि वो अपने मकसद को पहचाने, अपने ज़िंदगी के मिस को पहचाने। ये दोनों अखबार अल हिलाल अपने आप में एक तहरीक भी है और एक रसाला भी, मैगज़ीन भी। आज भी मौलाना की सहाफ़त जदीद नज़र आती है। अलीगढ़ के थाना ग्लास इलाके में आशिक व माशूक के जरिए पहले आशिक का कत्ल करने का मामला रोशनी में आया। इसका खुलासा एसपी देहात ने किया। उन्होंने बताया कि माशूक का समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी देहात शुभम पटेल के मुताबिक थाना ग्लास के रहने वाली खातून का इलाके की ही एक शख्स से मुआशका हो गया था, जो काफ़ी दिन चला। बाद में दूसरे शख्स से मोहब्बत होने पर दोनों ने मिलकर पहले आशिक को रास्ते से हटाने के लिए जहर देकर मार दिया। ये थाना इगलास क्षेत्र की घटना है, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। उसमें पुलिस में एफआईआर दर्ज है और उस हत्या का कारण जहर देकर उसको मारना निकल कर आया है। विवेचना के दौरान ये प्रकाश में आया है कि उस व्यक्ति के एक महिला के साथ संबंध थे और उस महिला ने अपने एक दूसरे मित्र के साथ मिलकर ही उस व्यक्ति की जहर देकर हत्या करवाई है। अलीगढ़ के थाना कुआरसी इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एएमयू के मेडिकल कॉलेज में मुलाजिम मोहम्मद सलमान का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। सलमान मेडिकल कॉलेज के टेलरिंग सेक्शन में मुलाजिम बताए जा रहे हैं। सलमान रात को नमाज के बाद घर से बाहर टहलने निकले थे, तभी बदमाश आए और उन पर हमला किया। हमलावरों में से एक बदमाश को इलाके के लोगों ने पकड़कर ज़बरदस्त पीटा और पुलिस के भी हवाले कर दिया। मौके पर पहुंचे अलीगढ़ के एसपी सतीश चंद्र ने बताया कि गोली लगने से मोहम्मद सलमान की मौके पर ही मौत हो गई। जो 2 हमलावर थे, इसमें से एक को अवाम ने पकड़कर मारा पीटा है, जिससे वो शदीद जख्मी हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्त में लेकर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया है और मजीद तफ्तीश कर रही है। एक अभी नमाज के बाद मिस्टर सलमान हैं, यहीं रहते हैं इसी मोहल्ले में। वो इसमें मेडिकल कॉलेज में वो हैं, टेलरिंग का काम करते हैं जी। तो उनको नमाज पढ़ के आ रहे थे, 2 लोगों ने उनका पीछा किया, जैसा बता रहे हैं लोग जी। तो उनके गोली मार दी और उनकी मौके पे डेथ हो गई है। जब दोनों लोग भाग रहे थे तो पब्लिक ने उनमें से एक को पकड़ लिया है और उनको हालांकि थोड़ी मारपीट उसके साथ हो गई है, तो उसको हम लोग ले गए हैं मेडिकल कॉलेज में, उसका हम लोग ट्रीटमेंट कराएंगे। खास बात इंडिया में फ़िलहाल इतनी। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।